यहां एक और कैरेक्टर आ गया, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य गुरु महाराज कहते हैं द्वैत का आचरण, कहते हैं यही पहला गुरु है, द्वैत का आचरण। और ये दोनों का गुरु है, सजातियों का भी विजातियों का भी। ये पांडव का भी गुरु है, ये कौरवों का भी गुरु है। द्रोणाचार्य द्वैत का आचरण। यही एहसास कराता है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं। आपने शराब पिया, देखो द्वंद्व पकड़ लेता है तुरंत, पिए कि ना पिए, गलत बात है, नहीं पीना चाहिए। हर वो चीज जो आपके हित में नहीं है वो द्वंद्व पैदा करेगी। हर वो चीज आप देखिए, दूध आप पीजिए कभी द्वंद्व नहीं पैदा होगा, आप फल खाइए कभी द्वंद्व नहीं पैदा होगा। आपको कभी फल खाते हुए द्वंद्व पैदा हुआ? ये पाप है यार। आप सब्जी खाइए, आपको कभी द्वंद्व नहीं पैदा होगा। जहां द्वंद्व पैदा हो गया, द्वैत, वो एहसास करा रहा है कि छूट गए परमात्मा की शरण से, अलग हो गए। फिर गुरु महाराज इसी में दुर्योधन यानी मैं और मोह, लेकिन यही गुरु महाराज एक और परिभाषा देते हैं, कहते हैं दूषित धन। गुरु महाराज कह रहे हैं दूषित धन, दूषित। दुर्योधन यानी मैं और मोह, यानी इसको मैं चित्र को थोड़ा और क्लियर कर दूं, नहीं तो आपको बाद में वो, दुर्योधन यानी मैं या मोह। लेकिन गुरु महाराज ने कहा दुर्योधन का अर्थ एक और है, दूषित धन। धन तो है लेकिन दूषित है। क्यों दूषित है? आत्मिक संपत्ति में दोष उत्पन्न करता है। आत्मिक संपत्ति, आत्मिक संपत्ति में दोष उत्पन्न करता है। भटकाता है आपको, पत्नी से बांध देगा। अब किसी से बंधोगे तो आत्मा से तो छूटोगे ही ना, मकान से बांध देगा। तो ये सब चीजों से जब बंधोगे, इसलिए गुरु महाराज ने एक और बात कही, कहा प्रकृति की ओर खींचता है, प्रकृति की ओर, प्रकृति की ओर खींचता है, यानी बाहर की ओर खींचता है। और जो भी चीज आपको बाहर की तरफ खींच रही है, पत्नी, पति, घर, संपत्ति, इत्यादि, ये सब आपको बाहर की तरफ खींच रही है, सब। कितना अच्छा लगता है कि हम अपने पिता से जुड़े हुए हैं, मां से जुड़े हुए हैं और इन सबको प्रेम करते हैं। दूषित धन आत्मिक संपत्ति में दोष उत्पन्न करता है, बेहोश कर देता है इसको। क्यों बेहोश करता है? क्योंकि प्रकृति की ओर खींचता है, बाहर की ओर। बाहर ये मर्सिडीज जा रही है, ये टाटा सफारी जा रही है, ये हवाई जहाज जा रहा है, ये खूबसूरत स्त्री जा रही है, ये सोने का गहना पहनी है, बाहर की तरफ। इसीलिए आत्मिक संपत्ति को दूषित करता है, क्योंकि बाहर की तरफ, कहां? प्रकृति की तरफ।
लेकिन गुरु महाराज एक बात और करते हैं इसके बारे में, एक बात वो और कहते हैं कि वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। बहुत बड़ी बात है ये इतनी बड़ी बात है जो अच्छों को समझ में नहीं आई। सब गुरु महाराज की कृपा है, सब गुरु महाराज। जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। दूषित धन है, दूषित धन है। हीरे को पत्थर नहीं बताता। जब तक अज्ञानता का शिकार है तब तक हीरे को पत्थर नहीं कहता, कहता पत्थर। कबीर का बेटा हुआ कमाल। कबीर ने उससे कहा कि भैया तुम अलग रहा करो। कोई कबीर के पास सोना चांदी लेकर आए तो कबीर उससे कहे ले जाओ, मिट्टी काहे लाए हो। कमाल का अप्रोच। दूसरा था वो कहे जब लाए ही हो तो रख दो। एक तो लाने का बोझ सहे, ऊपर से ले जाने का बोझ सहोगे तो रख लो, तब यहीं रख दो जाओ। कबीर को लगा यार ये तो उल्टा गेम खेल रहा है। हम कहते हैं ले जाओ, ये कहता है रख दो। तो उन्होंने कमाल से कहा कि भैया तुम बगल में अपनी अलग व्यवस्था बना लो, हमारा तुम्हारा अप्रोच अलग अलग है, हमारा तुम्हारा व्यवहार अलग अलग है। कमाल ने दूसरी तरफ कुटिया बना ली। एक सेठ जी आए तो कबीर दास से कहे कि वो आपका बेटा नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहीं नहीं यार, थोड़ा सा हमारे दोनों के अप्रोच में फर्क था, तो हम उससे कहे कि भैया तुम अलग हो जाओ। कहे अच्छा, तो गए मिलने। कहे महाराज मैं आपके लिए हीरा लेकर आया हूं। कहा बहुत अच्छा, लाए हो तो रख दो। ने कहा कि यार कबीरदास जी सही कह रहे थे, इसका तो रास्ता ही भटक गया, ही तो लगता है धन के चक्कर में पड़ गया। कहे अरे, तो कहे कि महाराज आप रख लो। कहा मेरे के पास जब लाए हो हीरा कहीं भी रख दो, अरे वहीं झोपड़ी में फंसा दो, ले आके फंसा दिए। तो सेठ जी को लगा कि बताओ संत होके हीरा रखवा लिया हमसे, और पक्का बेच बाज के खूब मस्ती करेगा ये। तो 15-20 दिन बाद आए सेठ जी कि देखें बेच उच के सामान वामान लाया। तो आए, कहे महाराज हम 20 दिन पहले आपको कुछ दे गए थे। कहे हाँ वो एक पत्थर दे गए थे तुम। हाँ तो बोले महाराज कहाँ है। बोले हमको क्या पता कहाँ है। कहे महाराज हमको शंका थी कि आप उसका इस्तेमाल करेंगे। बोले हमारे हाथ में दिए थे। कहे नहीं महाराज आपके हाथ में तो नहीं दिए थे। तो बोले कहाँ दिए थे। बोले महाराज उधर फंसा दिए थे। तो बोले जहां फंसाए थे वहीं जाके देख लो। तो सेठ जी गए तो देखे तो वो हीरा वहीं पड़ा हुआ था। तो सेठ जी आए तो माफी मांगे। जब तक मैं है, जब तक मोह है, तब तक वो धन है। हर चीज को कीमती दिखाएगा। इसीलिए दुर्योधन यानी दूषित धन एक तो आत्मिक संपत्ति का विनाश कर देगा। क्यों विनाश करेगा? आपको बाहर लेके भागेगा। हम लोग आते तो हैं गुरु महाराज से मिलने, कहते हैं तन मन धन सब अर्पण तुमको। वो महाराज जी कहीं खड़े होकर कहते हैं कि हाँ अवध ओझा वो सारा मकान अपना मेरे नाम पे कर दो, तो दोबारा नहीं जाएंगे अवध ओझा। आत्मिक संपत्ति को दूषित करता है, मोह करता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति की तरफ भागता है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू यह है कि वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। इसको जानना है। इसको आत्मा के संबंध में जानने की जिज्ञासा है, बस ललक है। देख लें उधर कौन कौन है। तो द्रोणाचार्य द्वैत आचरण दोनों का गुरु है।
दूध पीने के लिए मना नहीं करेगा, फल खाने के लिए मना नहीं करेगा, सब्जी खाने के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन शराब पिएगा व्यक्ति तो पी लेगा। क्या कह रहे, राजा महाराजा पीते हैं और जूलियस सीजर भी पीता था, और ये यूरोप में तो सभी लोग पीते हैं, वहां कौन सा जो है मार विनाश हुआ जा रहा है। द्वंद्व, द्वैत। तो दुर्योधन क्या है? दूषित धन है। कैसे है ये देख लीजिए। अब जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठे और जैसे ही आपके मन में विचार आए कि बड़े वाले मौसे के पास यार देखो दीदी फॉर्च्यूनर है, समझ लो ये तुमको लेके भागा बाहर। जैसे तुम जब बाहर भागोगे तो अंदर वाले से मुलाकात कैसे होगी? दुर्योधन, क्या महिमा है गुरु महाराज की। द्रोणाचार, दुर्योधन। द्रोणाचार द्वैत का आचरण, दुर्योधन दूषित धन। दूषित धन कैसे बताया मैंने। अतः व्यू रचनात्मक पांडवों की सेना को देखकर, अर्थात पुण्य से प्रभावित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर, पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर कहा। ये जो सजातीय शक्तियां है ना, पांडव की सेना है, हमें इसका पता ही नहीं। हमें कौरव की सेना का पता है। आज तक कौरव की सेना की चर्चा हुई, क्षेत्र विस्तार की चर्चा हुई, इंद्रियों की चर्चा हुई, मन की चर्चा हुई, लेकिन जो पांडवों की सेना है उस पर चर्चा ही नहीं हुई। अब पांडवों की सेना, तीसरा श्लोक, पश्यतम पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूमम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना, धृष्टद्युम्न धृष्ट धुम्न, यह है पांडवों का व्यूहकार। पांडवों का व्यूहकार है ये धृष्टद्युम्न। पांडवों की सेना का जो है वो व्यूहकार है। कौन है धृष्टद्युम्न? शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन। यही तो मुश्किल है। शाश्वत अचल पद में विश्वास रखने वाला दृढ़ मन। धृष्टद्युम्न, द्रुपद का पुत्र। द्रुपद पर भी अब मैं आऊंगा भी कि द्रुपद क्या है, द्रुपद कौन है? धृष्टद्युम्न ये पांडवों की सेना का व्यूहकार है, यानी जिसका मन कमजोर है वो साधना के मार्ग पे चल ही नहीं सकता। चल ही नहीं पाएगा। इसीलिए तो आज 98% लोग कमजोर हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। यानी साधना पथ पर जो पहला आदमी हमें लेकर चलेगा वो है धृष्टद्युम्न, यानी दृढ़ मन। 4 बजे उठना है, उठना है। सुबह ध्यान करना है, करना है। यही दृढ़ मन पहला सेनापति है पांडवों की सेना का, धृष्टद्युम्न। यही व्यूहकार है।
इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल अब यह उठा कि यह मन में दृढ़ता आएगी कैसे? देखो, सारी बातें किताबें में नहीं लिखा जाएगा। अगर सारी बात इस किताब में लिख दी जाती तो इस किताब में इस जमीन से लेकर आसमान तक के पन्ने होते। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुमको आंखें दे दी, पढ़ लो, और अगर बुद्धि है तो लगा लो। अब दृढ़ मन जो है वो व्यूहाकार है पांडवों की सेना का, और दृढ़ मन पाना असंभव है नहीं सबके पास। तो सवाल यह उठा कि इस दृढ़ मन को कैसे पाया जाए, या दृढ़ मन का विकास कैसे किया जाए। इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं। तो दृढ़ मन का विकास कैसे किया जाए? अब यहीं पर एक शब्द मैं आपको बताऊंगा, तपस्या। किससे बना है? तप से। तप यानी हीट। अब ये तांबे का ग्लास, अब अगर इस तांबे के ग्लास को मैं बर्फ में रख दूं 10 साल, और 10 साल बाद इस बर्फ को मैं इस ग्लास को निकालूं, तो इसमें कुछ परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। तो अगर इस तांबे के ग्लास में हमें परिवर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको हीट देनी पड़ेगी, ताप देना पड़ेगा। ताप, ताप से शब्द आया तप। बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ताप की। और ताप से पैदा हुआ तपस्या। तो पता कर लो कि मेल्टिंग पॉइंट तांबे का कितना है। हर धातु का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो तांबे का मेल्टिंग पॉइंट पता कर लो, 1100 डिग्री सेल्सियस। 1100 डिग्री सेल्सियस। अब तांबे का, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है 1100 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको पता करना पड़ेगा कि आप क्या हैं। तब सत्व गुण के मालिक हैं कि रज गुण के मालिक हैं कि तम गुण के मालिक हैं। इसमें कम ताप लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा, और इसमें असीम लगेगा। तो जब सुबह 4 बजे नींद खुलेगी ना, और आप सात्विक गुण के मालिक हैं, तो आप उठ जाएंगे। रज गुण के मालिक हैं, थोड़ा रोना गाना पड़ेगा लेकिन उठ जाएंगे। तमो वाला तो उठवा नहीं करेगा। मारो पीटो, एक बाल्टी पानी डालो, यहां कुंडली बहुत काम आती थी, यहां हॉरोस्कोप बहुत काम आता था व्यक्ति का गुण जानने के लिए। तो दृढ़ मन को पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को ताप देना पड़ेगा। और यहीं से शुरू हो जाएगी तपस्या। टेम्परेचर, तपस्या का मतलब ये थोड़ी जंगल भाग गए, वो तो भगोड़ापन है, एस्केपिज्म है। तपस्या मतलब अपना गुण पहले पकड़ना है। इसलिए जो लोग तपस्या साधना के मार्ग पर चलते हैं, उनसे तमोगुण का भोजन छीन लिया जाता है। कहते हैं गोश्त मत खाओ, मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, सब तमोगुण की चीजें हैं। और तुम्हें धृष्ट धुम्न बनना है, दृढ़ मन वाला बनना है। और जब शराब पी लोगे तो मन तो 7वें आसमान में उड़ रहा है, उससे कहां ध्यान कर पाओगे। इसीलिए सारे धर्मों ने
शराब पर प्रतिबंध लगाया। क्योंकि वो मन को मनचला बना देता है। आज तक तुमको किसी ने बताया नहीं होगा कि सारे धर्मों ने शराब पर प्रतिबंध क्यों लगाया। आज सुन लो, क्योंकि शराब मन को मनचला बना देता है और साधना करने के लिए क्या चाहिए? धृष्ट धुम्न, दृढ़ मन। दृढ़ मन के लिए क्या करना होगा? पहले अपनी प्रकृति जांचनी होगी, फिर प्रकृति जांचने के बाद क्या करना होगा? ताप देना होगा, हीट देना होगा। 4 बजे नींद खुली, तो जब 4 बजे नींद खुल गई, अब मन रायता फैला रहा है, 5 मिनट कहते हाँ ठीक है, 5 मिनट ऐसे खड़े रहेंगे फिर सोएंगे, 5 मिनट पानी में पैर रख के रहेंगे तब सोएंगे। यह है टेम्परेचर। साधना के रास्ते की सबसे बड़ी आवश्यकता है धृष्ट धुम्न। वही व्यूहाकार है, वहीं से कहानी शुरू होगी। तो व्यूहाकार कौन है? पांडवों का धृष्ट धुम्न, यानी दृढ़ मन। यही पूर्णमयी प्रवृत्तियों का नायक है, यहीं से कहानी शुरू होती है। साधन कठिन न मन कहूं टेका, रामचरितमानस में कहा गया है कि साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता होना कठिन है। अब देखें पांडवों की सेना का विस्तार। धृष्टद्युम्न समझ में आया? सोचो कितनी, क्या गुरु महाराज ने अमृत दे दिया लोगों को कि जाओ ऐश करो, पढ़ो, तुम सब भगवान बन जाओ। इतनी सरल व्याख्या। इस घोर कलयुग में सबको पता है गीता मुक्ति का मार्ग है, लेकिन कैसे? ये भारत आज जिस दौर से गुजर रहा है, भारत में कोई गरीब है? कोई गरीब नहीं है। ज्ञान मार्गी गरीब ही नहीं हो सकता। जो चेतना पे जी रहा है ज्ञान मार्गी है। गुरु महाराज के यहां लोग आते हैं, क्या क्या दान करके चले जाते हैं। गुरु महाराज कुछ रखते हैं अपने पास, सब बांट देते हैं। क्यों? क्योंकि परम धन है उनके पास, ज्ञान। तभी तो बाकी सारी चीजें छोटी नजर आती हैं। तो धृष्टद्युम्न, दृढ़ मन, वही नायक है पांडवों की सेना का। और आज सबसे बड़ी कमी किसकी है? मन की दृढ़ता की। सब परेशान है, सब परेशान है। मोटिवेशनल स्पीकर आपको बदल पाएगा? वो तो कुछ समय के लिए। मोटिवेशन भी एक नशा है, 4 घंटे का, 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2.5 घंटे का। आप बदलिए ना अंदर से। छत्रपति शिवाजी महाराज मोटिवेशन सुनते थे, राणा प्रताप मोटिवेशन सुनते थे, अशोक मोटिवेशन सुनता था, अकबर मोटिवेशन सुनता था,